नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां एटीएम कार्ड बदलकर लोगों का पैसा उड़ाने वाले 4 शातिर हुए गिरफ्तार। आगे देखेंगे एटा में कहां श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति में भाव विभोर हुए श्रद्धालु। इसी के साथ रुख करेंगे पाकुड़ की ओर और जानेंगे कैसे देह व्यापार का हुआ भांडाफोड़। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में एटीएम कार्ड बदलकर भोले भाले लोगों का पैसा उड़ाने वाले 4 शातिर हुए गिरफ्तार। मदद के नाम पर एटीएम मशीन आने वाले लोगों के खाते से धोखाधड़ी कर पैसा निकाल लेते थे शातिर। आरोपियों के कब्जे से 11 एटीएम कार्ड, एक तमंचा, एक चाकू, कारतूस व कार बरामद। सलेमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं पकड़े गए चारों शातिर। सिकंदराबाद में कर चुके हैं वारदात। मुखबिर की सूचना पर गुलावटी पुलिस ने मंगलवार बाजार से आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कस्बा वागड़ के बाईपास मार्ग स्थित जेएसपी गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय कथाकार मनोज अवस्थी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है, जहां सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें कथा श्रवण करने के लिए पहुंची। वहीं बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंडित कृष्ण मोहन पचौरी के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें नगर व आसपास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रोतागण कथा श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि भगवान भी एक है, लेकिन उसके हर स्थान पर नाम और स्वरूप बदल जाते हैं। वहीं बता दें कि इस मौके पर संजीव पचौरी, एडवोकेट सुशील तिवारी, राजीव सौरभ, कमलेश पचौरी, गिरीश सरानी, राजेश सरानी आदि लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। आज जिला फिरोजाबाद में मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया। ये निरीक्षण नगर फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के अग्रसर को लेकर किया गया। जनपद फिरोजाबाद में मंडलायुक्त ने नगर निगम के कुछ जगहों का निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई, चाक चौबंद व्यवस्थाएं, अन्य कार्यों को लेकर चर्चा की और एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि आगरा जिले की तर्ज पर जनपद फिरोजाबाद में कुछ बिंदुओं को पॉइंट किया जाएगा, जहां हम शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से निरीक्षण किया गया है आपके द्वारा? क्या जनपद में जो जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा शहर में जो साफ सफाई सौंदर्यीकरण का कार्य है आम जन और व्यापारियों से किया जा रहा है, उसके संबंध में साथ ही जो व्यापार मंडल है और जो जिन गलियों में काम हो रहा है वहाँ के संपर्क लोगों के साथ वार्ता की गई किस प्रकार से काम को आगे बढ़। सर, जैसे जिस तरह अभी दिखाया गया इस पर चित्र जो है, तो सर वही स्थिति रहेगी क्या, कुछ और बदलाव होगा? हमने आगरा की फिल्म आपको यहाँ दिखाई, वो इसीलिए दिखाई क्योंकि जो प्रेजेंटेशन था उसमें वास्तविक नहीं होता है, डाउट रहता है कि वास्तव जैसा आपने पूछा कि ऐसा होगा कि नहीं, जो आगरा में हमने काम हो गया आपको वो दिखाया, वही मिला जुला के कोशिश करके जैसा दिखाया गया उसी के आसपास काम होगा और जैसा आगरा में हुआ है वो भी आपको दिखाया। साथ में मौके का ग्रुप चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो दिखाया गया वही। सर जिले के व्यापारियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, सहयोग करें वो जैसे ये जानते हैं हम कि चूँकि अभी सभी जो यहाँ स्थानीय अधिकारियों ने काम शुरू किया है तो सब लोग उनके साथ मिलकर के और अपने सुझावों के साथ उस काम को आगे सर क्या माना जाए कि कितने निर्धारित समय में फिरोजाबाद की आवाम को इस तरीके की तस्वीर प्लान बनाने के लिए हमने कहा है कि हर एक जगह का प्लान बना लें, किस समय कितने दिन में कहाँ कितना काम होगा और उसको अगले दिन। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार में हो रहे सारण शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर अब विभिन्न पार्टियों के समर्थित प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे करने में लगे हुए हैं। साथ ही वोटरों को अपने प्रति आकर्षित करने के ख्याल से प्रत्याशियों का लगातार मोतिहारी में दौरा जारी है। इसी को लेकर आज मोतिहारी पहुंचे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी एवं निवर्तमान विधान पार्षद स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर ने मोतिहारी पहुंचने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें राजद जिलाध्यक्ष सुरेश यादव, जदयू के जिलाध्यक्ष मंजू देवी सहित कई महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां सभी नेताओं द्वारा अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर एक रणनीति तैयार की गई। साथ ही इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने कहा कि हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे ने पिछले कई दफे से इस क्षेत्र का नेतृत्व करते आए हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षकों की विभिन्न मांगों को सरकार के पटल पर हमेशा से रखा है, जिसमें मुख्य मांग पंचायत शिक्षकों से राज्य कर्मी का दर्जा देने की है। हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, प्रेस वार्ताएं चल रही हैं।
आगामी जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का यह बिहार विधान परिषद का उपचुनाव होने जा रहा है, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी 2002 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे और अभी पुनः 3 वर्ष पहले शिक्षकों ने उनको चुन के बिहार विधान परिषद में 2020 से 2026 के लिए शिक्षकों ने अपना आशीर्वाद देके उनको भेजा था और सड़क से लेके सदन तक वह शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे। बहुत सारी कार्य योजनाओं को उन्होंने पूरा किया है, चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, वित्त रहित के शिक्षक हो, मदरसा के शिक्षक हो, संस्कृत के शिक्षक हो, महाविद्यालय के शिक्षक हो, हर वर्ग के शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे। आप सबों को ज्ञात होगा कि 2020 में जब यह महागठबंधन की सरकार बिहार विधानसभा की जब चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त महागठबंधन के लोगों ने, घटक दल के नेताओं ने शिक्षकों को सम्मान। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के महेशपुर बाजार में भूतपूर्व मुखिया भरत महतो के आवास में काफी दिनों से चल रहे देव व्यापार का भांडाफोड़ हुआ है। आक्रोशित महिलाओं ने कर दिया। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने देव व्यापार में शामिल 3 महिलाओं को पकड़ लिया। इसके बाद इसकी सूचना महेशपुर थाने को दी गई। सूचना पर एएसआई अनिल कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित महिलाओं से घटना की जानकारी लेकर देव व्यापार में शामिल 3 महिलाओं के अलावा भरत मुखिया को पकड़कर थाने ले आए। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। बलिया में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने नंदलाल लाइफ सोसाइटी मामले में 11 सूदखोरों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की है। इन आरोपितों की संपत्ति की पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रही है और जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। आज थाना नगला सिंधी पुलिस टीम के द्वारा 27 अभियुक्तों से संबंधित 585 लीटर देसी शराब को नष्ट कराया गया। अभियान के अंतर्गत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के आदेश में 18 मार्च के अनुपालन में गठित टीम उप जिलाधिकारी टूंडला, क्षेत्राधिकारी टूंडला, थानाध्यक्ष नगला सिंघी में पुलिस टीम की मौजूदगी में 27 अभियुक्तों से संबंधित कुल 585 लीटर देसी शराब जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए के लमसम थी, जिसको विनिष्टीकरण कराया गया है। सर, नगला थाना क्षेत्र में एक शराब नष्ट की गई, कितनी कीमत की और कितनी हुई है? देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संपूर्ण जनपद में मालों के निस्तारण का अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में नगला सिंधी द्वारा कल 27 आबकारी अधिनियम के मुकदमों के अंतर्गत कुल 585 लीटर शराब का माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में विनिष्टीकरण कराया गया है और यह अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मालों का निस्तारण कराएं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी में आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देश के प्रत्येक जिला में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर जारी हस्ताक्षर अभियान के बाद आगामी 28 अप्रैल को देश भर के संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारी संख्या में गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर स्थित JSF कैंप पर इकट्ठा होंगे। कौशाम्बी के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम दिए गए संबोधित पत्र में कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर सहमति न बनने पर देश के कोने कोने से एवं सभी जिले से 29 अप्रैल को सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए लाखों की संख्या में कूच करने का कार्यक्रम आयोजित है। प्रदेश सूचना प्रमुख राकेश चौधरी ने बताया कि इस अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और संगठन के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित 125 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित संगठन का मांग पत्र सौंपकर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया जा चुका है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता अब्दुल गनी की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल में कई महायज्ञ के आयोजन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना हुआ है। सुबह से शाम तक महायज्ञ पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पकड़ी दयाल के शेखपुरवा रोड स्थित यज्ञशाला में श्री रुद्र महायज्ञ, बड़का गांव सुग्गा देवी मंदिर पर मानस कथा यज्ञ, अजगरी शिव मंदिर में चैत्र नवरात्र दुर्गा पूजा का आयोजन, हरनाथपुर परसौनी में दुर्गा पूजा के साथ हरबिटिया पंचायत में चंद्रमणि सिंह के दरवाजे पर श्री भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ आदि के आयोजन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना हुआ है।
शेखपुरवा रोड स्थित यज्ञशाला में ऐतिहासिक 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ में प्रतिदिन प्रवचन एवं श्रीधाम वृंदावन के सांस्कृतिक संस्था बांसुरी के द्वारा रासलीला, झूला, खेल, तमाशा, मीना बाजार आदि में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महायज्ञ में ऐतिहासिक भव्य गंगा आरती के आयोजन में हजारों भक्तों की भीड़ रोज उमड़ रही है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज बीमार पशुओं के इलाज के लिए वेटनरी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिसका लाइव प्रसारण किया गया। वहीं आज रायबरेली जनपद को बीमार पशुओं के इलाज के लिए 2 नई वेटनरी एम्बुलेंस की सौगात मिली है। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव व सालोन से बीजेपी विधायक अशोक कुमार कोरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी बीमार पशुओं का इलाज कराने के लिए 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है। ये एम्बुलेंस सभी सुविधाओं से युक्त हैं और मौके पर पहुंचकर बीमार पशुओं का इलाज किया जाएगा। इस मौके पर एडीएम प्रशासन अमित कुमार व सीडीओ पूजा यादव मौजूद रहीं। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश राय की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेड़ा लाल में हुई दुखद घटना। सागौन का पेड़ काटते समय पेड़ गिरने से युवक की मौके पर मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक का नाम कल्लू यादव, पिता का नाम सालिक राम यादव बताया जा रहा है। घटना होने के बाद मौके से ठेकेदार फरार है। ठेकेदार का नाम विश्राम गुप्ता है। मौके पर कोतवाली देहात की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच से सीनू संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर चौपारण खोरी रोड के ग्राम मध्य गोपाली में रविवार को चतरा विधायक सह झारखंड के कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जिला परिषद सदस्य रविशंकर अकेला ने फीता काटकर उद्घाटन किया। ग्रामीण वितरक पेट्रोल पंप के उद्घाटन समारोह में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि चौपारण से इटखोरी जाने वाले वाहनों तथा चैकला, दादपुर, यवनपुर, बेला, झापा के वाहन चालकों को पेट्रोल तथा किसानों की खेती कार्य के लिए डीजल की क्रय में सुविधा होगी। लोगों को चौपारण और इटखोरी जाने में समय और खर्च की बचत होगी। उद्घाटन समारोह में संचालक संजय साहू, अरुण गुप्ता, लक्ष्मी नायक, जानकी यादव आदि लोग उपस्थित थे। पेट्रोल पंप 70 में है, हिंदी में है, नेच है। उसी के साथ हम लोग इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। राम का विषय पड़ा है, चेक भी बगल में हो रहा है। शुभ दिन है और हम लोग आशीर्वाद देते हैं तरीके से फोन को चलाएँ और जो भी जरूरत होगा हम लोग उसको सहयोग करेंगे। सुरक्षा की बात हो, अन्य सहयोग की बात हो, हम सहयोग करेंगे। आज के दिन पंप मालिक को बताया धन्यवाद। हजारीबाग से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में पीएम मोदी को भ्रष्ट और कम पढ़ा लिखा कहने पर पलटवार। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने केजरीवाल पर किया पलटवार। सांसद बोले, दुनिया के सबसे विद्वान आदमी केजरीवाल, अब जेल जाएं और स्टडी करें। सांसद बोले, पीएम को गाली क्यों दे रहे हैं? पीएम को गाली देंगे तो समझ लो अंतिम समय आ गया है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। केजरीवाल का एक बयान आया हुआ है, अनपढ़ बता दिया है प्रधानमंत्री जी को, भ्रष्ट बता रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार के विरोध में आए हैं लोग और जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, किसी से छुपा हुआ है क्या? जो कभी बोलते थे कि लालू प्रसाद को जेल भेज दो, शीला जी को जेल भेज दो, कांग्रेस बेईमान है, और आज उनको बचाव की बात कर रहे हैं। आज जब लालू जेल जाने की स्थिति बन रही है तो आज लालू का पक्ष ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री जी का इसलिए ये बौखलाए हुए हैं कि देखा इनकी पार्टी आधे से ज्यादा इनके लोग सब जेल चले जा चुके हैं और निश्चित रूप से केजरीवाल के ऊपर भी जांच की आंच बहुत तेजी के साथ आ रही है और कोई बड़ी बात नहीं कि अब आने वाले दिनों में केजरीवाल जेल में हो। इन चीजों को लेकर सारे विपक्षी नेता एकजुट दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो होना ही है। आप ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि न तो मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और आपने देखा होगा पिछले दिनों में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा भी था कि ये सारे लोग मिलकर मेरी मतलब मुझे मेरा नुकसान कर देंगे, मेरा बताओ कुछ भी कर सकते हैं, इस कदर बौखलाए हुए लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये बेईमान जिनको आज बेईमानी का रास्ता नहीं मिल रहा है और जो इन्होंने सरकार। हजारीबाग से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।
खबर कासगंज से है, जहां एक युवक की बिजली के खंभे से करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि पटियाली विधानसभा के गांव नगला तिलक में आज हरेंद्र सिंह यादव जो अपने खेत पर चारा लेने के लिए गए थे, जहां पर बिजली के खंभे में अर्थिंग आ गया और अर्थिंग आने से नाली में करंट फैल गया, जिससे संपर्क में आने से उनकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, जिनके ऊपर अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन, लेखपाल, तहसीलदार और सपा प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी भी मौजूद रहे। ये अपने खेत से चारा उठाने ला रहे थे। ये खंबा के पास से निकले, यहाँ नाली में पानी भरा था खंबा के पास। अर्थिंग तार जा ये पड़ा, इस तार से चिपट गई बिजली, इसमें इनके लिए करंट मार दिया। ये पड़े देखे तब उठाए, तब तक ये मृत्यु हो चुकी है। इनके साथ 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 1 लड़की है 2 लड़का। हाँ, किस नहीं करते था। कितने बजे घटना है? 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे की है। तो आपने पुलिस वगैरह किसी को खबर? हाँ, पुलिस को खबर की, पुलिस आई। कौन आया अधिकारी? लेखपाल, तहसीलदार सब आए। तो कोई सरकारी मदद की बात की? अब देखो साहब, बात ही ना कर पाई। अब भब्बर में मचे, अब अपना जांच इंक्वायरी कर रहे हैं सर। आज 26 मार्च 2023 है और मैं नगला तिलक आया हूँ। ये गंगा पार एक नगला है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। हम खड़े हुए हैं यहाँ नगला तिलक में। आपका नाम क्या है? सुल्तान सिंह जी। ये क्या घटना हो गई है? ये अपने खेत से बरसी लेने जा रहे थे, रास्ता में पोल गड़ा है, बिजली खंभा, वहाँ जल भरा, उसमें लोहा का तार चिपट रहा है ऊपर से, उस पर बिजली अर्थिंग तार, उससे लाइट तो रही, उस पानी पर ये निकले, उससे चिपट गई, उसने पकड़ दिया। एक जो लोहे का एक तार खंबे से लपेट कर आता है अर्थिंग के लिए, उसमें करंट आ गया है और जिससे यहाँ पर हरिंदर सिंह यादव जो इसी नगला तिलक के रहने वाले थे, उनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई है। उनके ताऊजी हमारे पास यहाँ खड़े हुए, उन्होंने बताया कि किस तरह से यह दुर्घटना हुई है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सरकार इस घटना को गंभीरता से ले और जो भी मुआवजा बनता है वो मुआवजा सरकार देने की कोशिश करे। हमारे साथ यहाँ पर मुनिंदर सिंह साके जी भी हैं। मुनिंदर सिंह साके जी, इस तरह के बिजली विभाग के काफ़ी मसले होते रहते हैं, तो ये सही क्यों नहीं होते हैं इस तरह के तार वगैरह? जो बहुत सी लापरवाही है बिजली विभाग की, कहीं ना कहीं ये भी एक लापरवाही का ही उदाहरण है, जो एक इतनी बड़ी घटना हुई है। अगर शायद बिजली विभाग यहाँ सतर्क रहता, क्योंकि तार पहले से कुछ कमजोर था, इसलिए वहाँ से टूट के वो अर्थिंग वाला तार है उस पर गिरा, उसकी वजह से इनको करंट लगा, उससे इनकी मौत हो गई, जो बहुत ही दुखद है। बिजली विभाग को बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, बिजली विभाग को देखना चाहिए कि कासगंज से सीनू संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ाहार में रोटावेटर की चपेट में आने से 11 वर्षीय किशोर आयुष शाक पुत्र शैलेश कुमार निवासी बड़ाहार 11 वर्षीय की दर्दनाक मौत हो गई। बालक खेत में घूमने गया था, जहां रोटावेटर की चपेट में आने से किशोर का सिर धड़ से अलग हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तुरंत परिजन मौके पर पहुंचे, जहां ट्रैक्टर चालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए बोले कि बालक अपने घर पर नहाकर खेतों की ओर निकल आया था। प्रताप सिंह के खेतों में जुताई चल रही थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी जेल भेजा जाएगा। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला हुआ है आज? ये कहीं की जुताई कर रहे थे, सामने देखो। हम तो थे नहीं घर पे, तो पता लगा कि बच्चा आया, गाड़ी बैठा, ड्राइवर नशे में था, कैसे अचानक गिर गया, हमने देखा नहीं। बच्चा क्या ट्रैक्टर पे बैठा हुआ था? हाँ, ये हर रोज इसे लेके आता। अच्छा, ड्राइवर। मतलब आप घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताओ। हम क्या कहना चाहते हैं, हम समझा चाहिए क्या कहना चाहते हैं। हम लाए थे, बैठो हम ललाइया बैठो में घर से कितनी देर का निकला? आए तो यार 5 मिनट ना लगा, मैं ललाड़ियो आए तो यार मेरे एक देर मुड़ियो, मैंने रोटी ना खा पाई अपनी। आए तो यार मेरे संग रे आई पढ़ता था? पढ़ा तो हमारे साइड स्कूल में जाता। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 6 महीने। आते यार मल्ला, आते यार 6 में पढ़ता मल्ला यार। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट।
आज पुलिस अधीक्षक में थाना गुन्नौर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय गैंग के 3 अभियुक्तों को चोरी की 10 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।